एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और ये इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग प्रोसेस में था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मगर ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ये जो है सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल का मीन्स क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, और अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं, मतलब कि टू साइड अगर आपस में इक्वल हैं, तो उनका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो AD इज एन एल्टीट्यूड दैट मीन्स ये हाइट है। जो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही हमेशा होता है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये इस हाइट को जिस थर्ड साइड यानी कि जिस बेस के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा वहाँ पे वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। तो AD जो है वो ABC का एक एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स हाइट है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। वो हाइट इस तरह से मतलब ये ट्रायंगल इस तरह से है कि AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है। तो हम लोगों को शो करना है, मतलब कि प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD जो है BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इससे पहले कॉन्ग्रुएंसी के वीडियोस शायद अपलोड नहीं है, तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंसीज के कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, जो जितना भी हम लोग शो दैट या फिर प्रूफ दैट ये कर रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरह से आती है तो इसको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर भी चलिए हम लोग इसको बेसिक वे में देखते हैं। सबसे पहला है AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD जो है वो BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। ये प्रूव करना है। इसके लिए अगर हम ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो ये BD और CD जो होगा ये CPCD से इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टू ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये टू ट्रायंगल लिए हैं। क्यों टू ट्रायंगल लिए हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो CPCD से हम BD और CD को इक्वल दिखा सकते हैं। अगर BD और CD इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि AD जो है BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं AB इज इक्वल टू AC। इसका रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। तो इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में ये पहले से दे चुका है। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये टू साइड इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन में भी गिवन है पहले से। अब हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा कि गिवन, क्यों? क्योंकि AD जो है BC का एल्टीट्यूड है, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो इसलिए रीज़न में हम गिवन लिख देते हैं। अब दूसरा देखो, AD साइड जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, दैट मीन्स ABD ट्रायंगल के लिए भी AD साइड काम कर रहा है और ACD ट्रायंगल के लिए भी AD साइड काम कर रहा है। तो जो दोनों साइड काम करे, मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए अगर सेम साइड काम करे, तो उसके लिए रीज़न में हम क्या दे सकते हैं, कॉमन आर्म। और ऑब्वियसली कॉमन आर्म जो है वो इक्वल ही होगा, हो गया। अब देखो, एक हाइपोटेनियस यानी कि AB और उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस AC, ये इक्वल मिल गया। दूसरा ADB और ADC, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और थर्ड जो होगा वो ये कॉमन आर्म, ठीक है। तो या तो आप कह सकते हैं कि RHS से ये साइड इक्वल हो सकता है,
मतलब RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि एक हाइपोटेनियस से इक्वल मिल गया, ये राइट एंगल और एक कोई भी साइड, तो ये RHS कंडीशन मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी के सारे कंडीशंस हम लोगों को मिल चुके हैं। तो हम देयरफॉर अकॉर्डिंग टू RHS congruency triangle ABD congruent triangle ACD। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो देयरफॉर का साइन देके हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD। ये CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हेंस अब हम ये कह सकते हैं BD और CD अगर इक्वल है तो AD जो है AD बाइसेक्ट BC। ये हम लोगों को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कम इन, दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर सॉल्व करने के तक में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा अच्छा से देख के समझ सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए 2 नंबर अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, जो था AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये सबसे शॉर्ट है, क्यों? ये ABD सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, इसको हम रीजन में लिख सकते हैं प्रूव्ड इन एबव या प्रूव्ड एबव। मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट। तो अब हम अगर ये एंगल BAD ये वाला और एंगल CAD ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे मैथ्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।